नमस्कार किसान भाइयों, मेरी खेती में स्वागत है आपका। किसान भाइयों, आज हम मासिक किसान पंचायत करने जा रहे हैं गांव बीकनपुर ग्रेटर नोएडा में, जहां हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी सिंह और डॉक्टर विपिन कुमार मौजूद रहेंगे और चर्चा होगी धान की खेती को शुरू करने के और गेहूं की खेती के बाद क्या क्या फसल कर सकते हैं, ज़मीन को कैसे सुधार सकते हैं, इसको लेके कृषि वैज्ञानिक चर्चा करेंगे किसानों के साथ। तो चलते हैं बीकनपुर गांव ग्रेटर नोएडा में। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरीखेती.com में। मैं शुक्रगुजार हूँ आज बीकनपुर गांव के किसानों का, जो इतनी संख्या में यहाँ पर मौजूद हुए। मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में जगदीश त्यागी जी को बुलाना चाहूँगा। वो आके मंच पे बैठेंगे, यहाँ पे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जगदीश त्यागी जी। और मैं बताना चाहूँगा आप सभी के सामने हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक पूसा संस्थान से डॉक्टर सीवी सिंह मौजूद हैं और साथ ही में गौतम बुद्ध नगर नोएडा से डॉक्टर विपिन कुमार मौजूद हैं। साथ ही में मेरी खेती के फाउंडर श्री कृष्ण कुमार पाठक जी यहाँ पर मौजूद हैं। आज इस तरह की किसान पंचायत हम ज़िले वाइज गांव वाइज हर महीने करते हैं। आज आपके गांव बीकनपुर में हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही में जैसे देखा, मैं आया हूं आपके एरिया में गेहूं का एक सौरा उपज हो रही है और साथ ही में आपके नज़दीक कुछ ही महज दूरी पे जेवर एयरपोर्ट खुलने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपके एरिया में इतनी प्रगति हो रही है। और मैं अब डॉक्टर सीवी सिंह को बुलाना चाहूँगा और वो आपको बताएंगे गेहूं की खेती के बाद मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाया जाए और उसको आगे क्या खेती होती है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो डॉक्टर सीवी सिंह जी। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। अब जैसे कि बात की अभी मैंने, आप सभापति जी से भी 2-3 बात पूछी मैंने कि यहाँ का क्या पैदावार होती है, क्या इसमें कर सकते हैं, आगे क्या बढ़ावा हो सकता है। तो पता चला कि केवल गेहूं और धान की खेती करते हैं, इसके अलावा कुछ गन्ना करते हैं कुछ लोग।
गेहूँ बहुत अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप देखता भी आया हूँ, पैदावार भी अच्छी है। पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग शहर के नज़दीक हो गए हो। शहर के नज़दीक के एरिया को कहते हैं पेरी अर्बन फार्मिंग, परिनगरीय खेती। परिनगरीय खेती, नगर के चारों तरफ जो गांव हैं वो लोग पेरीनगरीय खेती करते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग पेरीनगरीय खेती में आएँ। गेहूँ धान भी करें तो गेहूँ धान को भी पेरीनगरीय खेती के रूप में आप उसको रूपांतरित करें। और मैं साथ ही में मेरी खेती के फाउंडर को बुलाना चाहूँगा और वो आपको बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे। मैं कृष्ण पाठक मथुरा से बिलोंग करता हूँ और एक फार्मर फैमिली से ही हूँ। मेरी खेती बिजनेस नहीं है, ना मेरा कोई काम होता है, ना ही कोई इनकम है, और ना ही आप यहाँ देख रहे हो मैं कोई आपको प्रोडक्ट बेचूंगा, ना मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये खरीदना ये बेचना। मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट इतना है कि मैं किसान परिवार से हूँ, तो किसानों का जितना मैं अच्छा कर सकता हूँ, जो भी काम आ सकता हूँ उतना काम आ सकूँ। बट क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, मैंने अपने घर में आज तक कभी कोई सब्सिडी नहीं देखी, कभी कुछ नहीं देखा किसानों के लिए। मैंने भी घर में ट्रैक्टर है, इम्प्लीमेंट खरीदे, लेकिन कभी कुछ नहीं देखा कि गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिली है मुझे। जैसे डॉक्टर CV सिंह हैं, डॉक्टर विपिन हैं, और भी ऐसे पूछा के साइंटिस्ट हैं जो हमारे साथ आते हैं। आप लोग इनसे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कौन यहाँ से जाएगा, मिलेंगे। वैसे भी किसानों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है लोगों का कि किसान साइंटिस्टों से मिलें, उन्हें पूछें क्या दिक्कत है, कि इसका क्या सॉल्यूशन है। बट मेरे अपनी तरफ से ये प्रयास है कि मैं किसानों के लिए कुछ कर सकूं, कुछ एक अमाउंट डोनेट कर सकूं कि एक्सपेंस अपने ऊपर लेके ये सारी चीज़ें कर सकूं। यूट्यूब चैनल है हमारा, फेसबुक चैनल है, वहाँ पे भी आप अपने कुछ भी क्वेरी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ जो भाई अभी देखा ना आपने, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, कुछ एक के पास नहीं है, कुछ एक के पास भी नहीं है। अब वो कैसे करें? उनके लिए एक ये मैगजीन है मेरीखेती.com। ये मैगजीन डिजिटल भी है और प्रिंट में भी है। इसके थ्रू आप जो भी समस्याएं हैं इसमें भी दे सकते हैं, और इसमें आपके नाम के साथ भी आएगी अगर किसी ने कुछ पूछा है। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ कवर हो जाए, बट पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ कवर हो। तो इन किसानों के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, कोशिश करता हूं कि आप सबका भी कुछ सहयोग मिले और ये आगे बढ़ता चले। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर विपिन शर्मा जी से बोलूँगा कि आगे इसको आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद। मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अभी सबके खेतों में गेहूं खड़ा होगा या कुछ का गेहूं कट गया होगा, कुछ का कट रहा होगा। इसके बाद हम क्या करें? हम हवा में खेती नहीं कर सकते या घरों में खेती नहीं कर सकते। खेती कहाँ होगी? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर ही होगी खेती, या मिट्टी से अलग भी हो सकती है? गेहूं अलग पैदा कर सकते हैं क्या? हैं? नहीं होने का। हम अपने शरीर की कितनी रक्षा करते हैं? सुबह को नहाएंगे भी, मंजन भी करेंगे, पानी भी पिएंगे, डॉक्टर बता दे कोई चीज़ उसको भी खाएंगे, दूध भी पिएंगे, घी भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। हम अपनी इस मिट्टी के लिए क्या करते हैं? धान लगाएंगे, धान के बाद समय नहीं मिलता, फटाफट गेहूं लगाएंगे, गेहूं कटा, फिर अगले धान की तैयारी। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बात ये रखूँगा कि अब गेहूं कटाई उपरांत हम क्या करें। गेहूं कटने के बाद बहुत से किसान ऐसे होंगे जो अपने गेहूं की कटाई किससे कराएंगे? मशीन से, कंबाइन से गेहूं की कटाई कराएंगे। तो जब गेहूं की कटाई हम कंबाइन से कराएंगे तो क्या रह जाएगा? उसका अवशेष रह जाएगा। कुछ लोग भूसा बनवा लेंगे, कुछ लोग उसका जो ठूंठ रह जाएगा उसमें आग लगाएंगे। तो हमें आग नहीं लगानी है। उससे हम दो नुकसान कर रहे हैं। पहला नुकसान तो हम अपने इस वातावरण का कर रहे हैं कि जो नेचर ने हमें प्रकृति दी है, जो वातावरण है, उसको हम दूषित कर रहे हैं। दूसरा नुकसान क्या कर रहे हैं? यदि हम उसको जलाएं ना और खेत में पलट दें तो क्या मिलेगा हमें? लगभग 1 हेक्टेयर में 28 किलो पोटास मिल जाएगी। और कट्टा कितने का पोटास का?
एक कट्टा कितने का आ रहा है पोटास का? हाँ, और 100 किलो पोटास में कितनी मिलती है? 60 किलो, और एक कट्टे में मिलती है 30 किलो और 28 किलो, यानी कि एक कट्टे की पोटास आपने बचा ली यदि आपने उसको ना जला के खेत में पलट दिया।